नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में आज बात होगी देश की सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल सीट, वीआईपी सीट यानी कि वाराणसी लोकसभा सीट की। वर्तमान में यहां से बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जो कि सांसद हैं, इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए इस सीट से यहां पर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उनके सामने अजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार आपको बता दें कि पिछली 2 बार की तरह मुकाबला एक तरफा है। आज हम वाराणसी लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास के साथ साथ यहां पर बात करेंगे यहां से जीते हुए उम्मीदवारों की। पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था, इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। वाराणसी यूपी का एक प्रसिद्ध शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को चुना और कहा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 2 लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतते आ रहे हैं और एक बार फिर यहाँ से चुनावी रण में उतर गए हैं। पीएम मोदी ने तीसरी बार इस सीट से नामांकन भर दिया। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार पिछली चुनावी जीतों से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। भारत की धार्मिक राजधानी कहलाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलकर बनी है। वाराणसी दक्षिण शहर, वाराणसी उत्तर, वाराणसी कैंट, रोहिणिया और सेवापुरी। 1957 के बाद से बीजेपी ने 7 बार इस सीट पर जीत हासिल की है और कांग्रेस के खाते में ये सीट 6 बार गई है। 1991 के बाद से सिर्फ एक बार 2003 में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के पास गई थी। 2009 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती आई है और अब ये बीजेपी का गढ़ बन गई है। आइए आपको वाराणसी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण बताते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट कुल आबादी का 75% हिंदू, कुल आबादी का 20% मुस्लिम, बाकी बची 5% आबादी में अन्य धर्म। वाराणसी सीट पर 65% आबादी शहरी, वाराणसी सीट पर 35% आबादी ग्रामीण, कुल आबादी का 10.01% जनजाति। वाराणसी सीट पर 0.7% दलित वर्ग। जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है। वाराणसी सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख वोटर्स कुर्मी समाज के हैं। इस समाज का सबसे ज्यादा असर रोहिणिया और सेवापुरी इलाके में है। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर्स भी हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। कुर्मी और वैश्य समाज के बाद ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स भी वाराणसी में अच्छा खासा वोट प्रतिशत रखते हैं। यादव और मुस्लिम समाज के वोट भी इस सीट पर चुनावी जीत के परचम पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इस सीट पर यादव समाज के 1 लाख वोटर्स हैं। यादव वोटर्स से इधर इस सीट पर कुल 3 लाख वोटर्स ओबीसी समुदाय से संबंधित है। – 2009 के बाद से लगातार बीजेपी का परचम वाराणसी सीट पर फहरा है। यही वजह है कि इस बार 400 पार का नारा देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से पूरा भारत साधेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए संपूर्ण विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी वाराणसी के रण में आखिर कौन कौन है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। वाराणसी के रण में कौन कौन है? बीजेपी से बात करें तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की बात करें तो अजय राय यहां से चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर इसी बीच हम 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, अब आपको हम वो बताएंगे। कुल मतदाता 2019 की बात करें तो 18,56,751।
तो वाराणसी में 2019 के आंकड़े आपको बता रहे हैं कुल मतदाताओं की संख्या। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, बात पुरुष मतदाताओं की करें तो 10,27,113 पुरुष मतदाता और महिला मतदाता 8,29,560। मतदान 57% हुआ था। 2019 के आंकड़े आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम वाराणसी सीट का समीकरण आप समझें, जातीय समीकरण अगर आप समझें, तो हिंदू आबादी यहां पर है 75%, मुस्लिम आबादी की आप बात करें तो 20% यहां पर है, अन्य धर्मों की आबादी यहां पर है 5%, जिसमें शहरी आबादी है कुल 65% और ग्रामीण की बात करें तो 35% है। जनजाति की बात करें तो 10.01% है। दलित वर्ग की अगर हम बात करें तो 0.7% है। तो ये रहा पूरा इसका जातीय समीकरण। वाराणसी लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी गई थी। 25 प्रत्याशियों ने दी थी पीएम मोदी को चुनौती, जिसमें से 22 प्रत्याशियों की हुई थी जमानत जब्त। मुकाबले में सिर्फ 2 उम्मीदवार रहे थे मैदान पर और दूसरे नंबर पर उस दौरान रही शालिनी यादव, सपा की शालिनी यादव, जिनको मिले थे 1,95,000 वोट। शालिनी यादव को 18.40% वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के अजय राय। अजय राय को मिले थे 1,52,000 वोट। और वोट प्रतिशत की बात करें तो अजय राय को 14.38% वोट मिले थे। पीएम मोदी का कुल वोट प्रतिशत था 63.62%। पीएम मोदी को मिले थे उस दौरान करीब 6,74,000 वोट। 2019 के आंकड़े आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी करीब 4,79,000 वोट से जीते थे, जीत दर्ज उन्होंने की थी। 2014 की तुलना में 7.25% ज्यादा वोट मिले थे 2019 में। अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी 2014 की। 2014 में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी थी। रण में उस दौरान थी 2014 में अरविंद केजरीवाल, उनसे टक्कर मिली थी। अरविंद केजरीवाल रहे थे उस दौरान पर दूसरे नंबर पर। केजरीवाल को करीब 2,09,000 वोट मिले थे। कांग्रेस ने अजय राव को चुनावी मैदान में उतारा था। अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। अगर हम सपा की बात करें तो कैलाश चौरसिया को मैदान में उतारा गया था। कैलाश चौरसिया को 45,291 वोट मिले थे। बसपा की बात करें तो बीएसपी ने विजय प्रकाश जायसवाल को उम्मीदवार बनाया। विजय प्रकाश जायसवाल को मिले थे 60,579 वोट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब मिले थे 5,01,000 वोट। पीएम मोदी को कुल वोट का प्रतिशत था 56.37%। प्रधानमंत्री मोदी का पहला चुनाव करीब 3,71,000 वोट से जीत दर्ज करते हुए था। लेकिन देखिए, इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। तमाम बड़े चेहरे इस दौरान बनारस में आज मौजूद रहे। क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको सुनाते हैं। It's a great opportunity for me even to be here. Yes. And I've been fortunate to be an NDA partner, and especially I personally adore and respect Modi ji. It continued our relationship, and it strengthened, it empowered, and whatever I could bring it to this, and whatever support, and the amount of confidence which it reflects, all of us came together, and we could see it's not of today. Since 2014, we had been. All of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहूँगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है
बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कौल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन तीसरी बार दाखिल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश्वर जी, सर नामांकन पीएम का दाखिल हो गया, किस मुहूर्त में दाखिल हुआ, कितना शुभ मुहूर्त ये था? कहाँ गाड़ी? देखो अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, अच्छा है, अच्छा पुष्य है, पुष्य में सब कार्य जान लीजिए। बहुत थक गए आप लोगों को कैसा लगा सर? हम लोग तो यही चाहते हैं कि राम जी की प्रतिष्ठा इनके द्वारा हुई है तो भारतवर्ष का उन्नयन होना ही है, अच्छा ही है। राम जी के आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे। आपने शुभ मुहूर्त निकाला था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सब कुछ कुशल मंगल हुआ, आप ही के मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया है। नहीं, हमने ये मुहूर्त नहीं। अच्छा, ये पहले से तय था? इन्होंने निकाला। अच्छा, ठीक। तो क्या आपको लगता है कि आशीर्वाद जनता का भी मिलेगा जैसे देवी देवताओं का मिलता है? देखो सभी के हृदय कमल में परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, तो भगवान का ही आशीर्वाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। प्रस्तावक गणेश्वर जी हमारे साथ थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावक के तौर पर आज नामांकन दाखिल करवाया। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरियाल के साथ वाराणसी से हरेन शुक्ला और आयुष सूर्यवंशी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तो आज पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कुछ तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सबसे बड़ा नामांकन का आज दिन रहा, शक्ति प्रदर्शन का आज दिन रहा और इन 3 तस्वीरों में आप बखूबी इसको समझ सकेंगे। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद हैं। दिग्गजों का अभिवादन यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। अब ये देखिए 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार तमाम जो कामों में व्यस्त रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी निकले, मां गंगा को नमन किया, बाकायदा पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी को आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज की सवारी भी की। क्रूज की सवारी के दौरान की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। काल भैरव मंदिर पहुंचे, वहां पर कहा जाता है कि काशी के कोतवाल हैं काल भैरव और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी काशीवासी कोई भी काम नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर काल भैरव के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, उनसे आज्ञा ली और इसके बाद पहुंचे नॉमिनेशन के लिए। और उस नॉमिनेशन के साक्षी बने तमाम वो दिग्गज इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। सीएम योगी भी जो कि पीएम मोदी के साथ हर वक्त मौजूद रहे, अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। तो ये 7 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ आज पुष्य नक्षत्र में 11:40 का वो समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन वहां से दाखिल किया। आनंद योग आज बन रहा था और इस मौके पर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी कल का शेयर किया, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिव्य और भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और उस रोड शो की तस्वीरें पीएम मोदी के द्वारा जब शेयर की गई तो उसमें लिखा उन्होंने कि जो मेरा रिश्ता काशी से है, मां गंगा से है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था और कुछ वही तस्वीरें सामने भी आई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्योंकि ये कहा भी कि मैं बनारस नहीं आता हूं, मुझे मां गंगा बुलाती हैं। अब तो उन्होंने ये भी कहा कि अब लग रहा है कि जैसे मानो मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया हो। काफी भावुक पीएम मोदी इस दौरान नजर भी आए मां गंगा का जिक्र करते हुए। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं और एक बार फिर आप इन तस्वीरों पर नजर जरा डालिए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास दिन रहा। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो कि बनारस में देखने को मिला, काशी पर कल से ही देखने को मिल रहा था। और उस दौरान की अब ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने के लिए यहां पर पहुंचे, नामांकन पर्चा दाखिल हुआ और वो तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि बनारस में आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को होना है मतदान और 4 जून को आना है रिजल्ट।
तो उसकी तैयारियां लगभग लगी हुई हैं। और देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी नामांकन यहां से दाखिल करते हुए। तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। वो पीएम मोदी के साथ थे। इस पल का साक्षी बनते हुए तमाम ये दिग्गज नजर आए। तो ये 3 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। दिग्गजों का अभिवादन स्वीकार पीएम मोदी ने किया। सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, गंगा सप्तमी का आज मौका था, अच्छा मौका था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन का आज दिन तय किया। 1 जून को होना है बनारस में मतदान। और पीएम मोदी ने यह कहा भी